हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम ये 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन के लिए ओवरऑल होगी। और फिर हम इसका गाइडेंस देखेंगे। और तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि 10 नवंबर से 17 नवंबर तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं कैंसर राशि वालों के। तो देखते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर या बिजनेस, और सिंगल्स, रिलेशनशिप, एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस का, द हैंगमैन। तो ये कहीं ना कहीं आपका हेल्थ के लिए आया है। तो आप ठीक दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं जो लोग पहले से बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उनको अभी आप स्टक हैं। आप कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। तो आपको अपने नज़रिए से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे के भरोसे हैं कि सामने वाला क्या करता है। तो अगर आप उसके भरोसे रहे तो आप अपने हेल्थ को गिरा सकते हैं, उसमें नुकसान उठा सकते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बॉडी चेकअप की भी ज़रूरत है। आप अपना बॉडी चेकअप करवाइए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। तो क्योंकि आप अभी फ़िलहाल के लिए आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, आप आस्था में हैं, आप भगवान से कनेक्टेड हैं, और सिर्फ आप अपने हेल्थ में हो रही छोटी मोटी परेशानियों को, दिक्कतों को नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, स्टक एनर्जी में हैं। तो आपको हेल्थ कुछ ना कुछ छोटा मोटा इश्यूज हो सकते हैं। तो क्योंकि आप उल्टे लटके हुए हैं, स्टक एनर्जी में हैं, तो आपको बॉडी चेकअप की ज़रूरत है। आप अगर समय रहते अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं तो आपको जो छोटी मोटी बीमारी है उसका पता लग सकता है, और समय पर आप दवाइयाँ, मेडिटेशन या मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, और आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बॉडी चेकअप की सलाह दी जा रही है। तो आप अपना बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो ये वेल्थ के लिए है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहा है। तो इसमें ये धीरे धीरे आपकी ग्रोथ कर सकता है, आपके बिजनेस को, फाइनेंस को या जॉब को आगे बढ़ा सकता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़, चाहे यह अभी के लिए छोटी हो, फिर आगे जाकर ये बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। जो नुकसान आप उठा चुके हैं पास्ट में, जो लोगों का नुकसान हुआ है, धीरे धीरे करके वो स्टेबिलिटी की ओर जा सकते हैं, इसमें स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। समय रहते जो आपको काम मिल रहा है, जो प्रपोजल मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस पर ध्यान दीजिए और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। आगे जाकर ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो उनको एनर्जी उनके फेवर में दिखाई दे रही है। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, कोई नया रास्ता मिल सकता है। हो सकता है फ़ौरन से कोई मीडिया के थ्रू, कोई मैसेज के थ्रू, या फ़ोन के थ्रू, या कॉल के थ्रू कोई ना कोई मैसेज मिले, कोई गुड न्यूज़ मिले। तो हो सकता है कि जो पासपोर्ट वीज़ा में जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे थे, फ़ॉरेन में जाना चाह रहे थे,
तो उनको इसके लिए गुड न्यूज़ मिले। और आप वो जो वीज़ा पासपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी तो उसमें आपका रास्ता खुल सकता है, नया रास्ता आपको मिल सकता है। और अगर आप फॉरेन में जाते हैं या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप आगे जाकर नेम और फेम इसमें काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर समय रहते आप इसको हैंडल करते हैं तो आपके फेवर में काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इसमें आगे जाकर सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जॉब के लिए आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो अभी समय चल रहा है या धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ रहा है तो आप उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसमें कोई चालाकी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ बिना कोई चालबाजी किए, बिना कोई धोखाधड़ी किए, किसी को धोखा दिए बिना सच्चे मन से इस को आगे बढ़ाते हैं तो एनर्जी आपके फेवर में है, समय आपके अनुकूल है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी जॉब को आप अच्छा नई जॉब पा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब पर हैं, अगर मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तो उनको अच्छा रैंक मिल सकता है, काफ़ी ऊंचे पद पर आप जा सकते हैं। तो समय रहते आप इसका फ़ायदा उठाइए, समय मत गंवाइए, क्योंकि ये काल चक्र है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये धीरे धीरे करके फिर से ये चेंज हो सकता है। तो समय का ध्यान रखिए और अभी के लिए आप इसका फ़ायदा उठाइए, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। अगर आप इसमें बेईमानी करते हैं, चालबाजी करते हैं तो कुछ दिनों के लिए भले ही आप खुश हो जाएं, लेकिन आगे जाकर आप इसका नुकसान भुगत सकते हैं। तो समय रहते अच्छे अच्छे काम कीजिए। कुछ लोग गैम्बलिंग भी करते हैं जो आगे जाकर नुकसान हो सकता है। तो इससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, अच्छी मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो द डेविल ये बिजनेस के लिए आया है। जो लोग बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हो सकता है कि काफ़ी घाटा हुआ है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कत हुई है और आगे भी जाकर उनको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, घाटा उठाना पड़ सकता है। तो अभी के लिए आप अपना नया पैसा मत लगाइए, बिजनेस में पैसा मत लगाइए। अगर शुरुआत नहीं की है तो अभी के लिए आपको रुकने की ज़रूरत है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को नज़र लगी है, आपके बिजनेस को किसी ने रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। आप किसी के कंट्रोल में हैं, आप अपने किसी के बंधन में हैं, आपको किसी ने आपको बांध कर रखा है। तो उस सब से धीरे धीरे करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को रिमूव करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है, जो कंट्रोल किया हुआ है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको, और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर तो अपना बिजनेस को जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर इस बिजनेस को करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो आगे जाकर आपको काफ़ी इसमें दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो अभी के लिए आप इसमें पैसा मत लगाइए, एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। ये कुछ दिनों के लिए होती हैं, धीरे धीरे करके एनर्जी चेंज हो जाएंगी तो फिर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंगल्स के लिए है। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो लग रहा है कि आपको अपने प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला है। जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे अच्छा प्यार मानते थे, मोहब्बत मानते थे, जिस पे आपने अच्छा ट्रस्ट किया था, बिलीव किया था, तो उसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब आप बिल्कुल हार चुके हैं, आपका दिल टूट चुका है, आप उससे परेशान हो चुके हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या किया जाए। तो अभी आपको सिंगल्स ही रहने में फ़ायदा है। आप सिंगल्स रहिए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। एनर्जी आपके फेवर में नहीं है, नहीं तो आप और भी बड़ी
हार्ट से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो अभी आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। द स्टार ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप अपने प्यार में धोखा खा चुके हैं, रिलेशन में धोखा खा चुके हैं, आप हो सकता है कि जिससे आपने प्यार किया, मोहब्बत की या शादी की, हो सकता है उसी से ही आपको काफ़ी बड़ा धोखा मिला हो। लेकिन अगर आप अभी जो आपका पास्ट में बीता था उसको भूल जाइए, आप आगे के लिए संभलिए। अगर आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं, अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे डीप हीलिंग की ज़रूरत है। जो हीलर हैं उनसे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, भगवान में आस्था लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, प्रेयर की ज़रूरत है। अगर आप डिसीज़न लेते हैं, समझौता करते हैं, इस प्यार को नए सिरे से, रिलेशन को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं, और अगर शादी भी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके जो दूरियां, जो परेशानियां आपके रिश्ते में आई थी, वो सारी दूर हो सकती हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। आप धीरे धीरे करके उसी पोजीशन पर जा सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत को, रिलेशन को फिर से पा सकते हैं। तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए और अपने रिश्ते को फिर से आप पा सकते हैं। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। अभी के लिए जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही है, जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं, तो उसके लिए आप रुक जाइए। कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि आप अभी डिप्रेशन में हैं। आप, हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई है या तो होने वाली है, या फिर आप अपना आपके मन में, आपके माइंड में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हताश हैं। तो अभी आपको मतलब जो जिस चीज़ में आपको नुकसान जा रहा है, घाटा जा रहा है, जो नया काम शुरू नहीं किया है, तो अभी आप कोई भी काम नया, नई बिगनिंग, नई शुरुआत मत कीजिए। अभी आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो और अगर आप स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहते हैं तो अभी आपको दवाइयाँ, घूमना फिरना, समय पर उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।